आइए बेटा, आप पढ़ते हैं अलंकार। आपको शब्द अलंकार बता दिया था। आप पढ़ते हैं अर्थालंकार। अलंकार इसकी जो परिभाषा होती है, जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर अर्थालंकार होता है। क्लास 10th में शब्द अलंकार के अंतर्गत आपका यमक और श्लेष और अनुप्रास ये 3 है, जबकि मैंने वक्रोक्ति आपको बता दिया था और यही क्लास 12th में भी, यानी कि 10th और 12th में यमक श्लेष अनुप्रास इतना ही है। इसको चाहो आप पढ़ लो, ठीक है। अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो वहां पर अर्थालंकार। अर्थालंकार जो आपके सिलेबस में है वो नंबर 1 उपमा, नंबर 2 रूपक और नंबर 3 उत्प्रेक्षा। ये 3 ही है और ये 10th और 12th दोनों में है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हम ये तीनों पढ़ते हैं। सबसे पहले उपमा, लेकिन उपमा से पहले एक चीज और पढ़ते हैं, उपमेय और दूसरा उपमान। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बार बार इन दोनों शब्दों का उपयोग अर्थालंकार के अंतर्गत होना है। ठीक है। उपमेय, उपमेय जिस वस्तु की समानता की जाए, जिस वस्तु, प्राणी आदि की समानता की जाए वो क्या कहलाता है? उपमेय। और जिससे की जाए वो उपमान। यानी कि जिस वस्तु, प्राणी आदि की समानता की जाए वो उपमेय और जिससे की जाए वो उपमान। जैसे बताइए, सीता के मुख की समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। सीता के मुख की तुलना, समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो सीता का मुख यहां पर क्या हो गया? सीता का मुख या सिर्फ मुख उपमेय, और जिससे, अभी मैंने कहा था जिससे की जाए वो क्या हो जाएगा? उपमान। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। जिस की जाए वो उपमेय और जिससे की जाए वो उपमान। उदाहरण आपके सामने है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो जो मुख है वो क्या है? उपमेय और चंद्रमा उपमान। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है। जहां गुण, धर्म आदि के कारण उपमेय की तुलना या समानता उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। अर्थात मुख आपका उपमेय हो गया और
चंद्रमा आपका उपमान वही बताया गया है, जहां गुण धर्म आदि के कारण उपमेय की तुलना, ये उपमेय है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां उपमेय का उपमान पर अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद आरोप जहां उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप किया जाता हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप मान लिया जाता है, यानी कि ये बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये ऐसा है ही नहीं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम को ही यहाँ पर क्या है? धन, संपदा, सोना, राम नाम जो है ना, उसी को धन दौलत सब कुछ कहा गया है, पूरा आरोप कर दिया। ऐसा नहीं वहां पर बताया गया है कि राम के समान धन या दौलत मुझे प्राप्त की गई है, यानी कि उसका पूरा आरोप हो गया, अभेद आरोप, बिल्कुल भी अंतर नहीं। राम को ही रतन धन मान लिया गया है, एकदम दर्शाया नहीं गया है बिल्कुल भी। जहां पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप, उपमेय क्या है? उपमेय राम, और ये रतन धन उपमान, तो उपमान पर अभेद आरोप किया जाता हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, उत्प्रेक्षा, जो अर्थ अलंकार के अंतर्गत क्लास 10th और 12th के लिए दोनों में है, आप इसको पढ़ेंगे। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तो क्या है यहाँ पर? मुख क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा उपमान। उपमेय में उपमान की संभावना, इसमें चंद्रमा की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद भी यदि किसी अलंकार में डाउट है, आप और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे उतना और ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। फिर भी कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप बोलिए, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी।